शीतलनाथ भगवान की स्तुति का अर्थ प्रारंभ किया था। एक श्लोक कल हुआ था, नाम शीतल है वैसे उनके वचन भी शीतल है। कैसे उनके वचन रहे थे कि निर्दोष, ऐसे उनके वचन विद्वान लोगों को शांति देने वाले, शांति रूपी पानी से मिश्रित, ऐसे उनके वचन विद्वानों को शीतलता देने वाले थे। कि जैसे थे वे वचन वैसे कोई भी चंद्र इस जगत में चंदन भी या चंद्र रश्मि भी शीतल नहीं है। गंगा नदी का जल भी इतना शीतल नहीं है कि जो प्राणियों को शांति प्रदान करे, और मोतियों के हार भी इतने शीतल नहीं है कि जितने इन मुनियों के निर्दोष वचन शीतल है। उनके वचन सुनते ही संपूर्ण अपने मन का दुख, मन की पीड़ा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार बताया था। अब उनके जो इस प्रकार के वचन है, वो वचन हमने क्या किया, ऐसा प्रश्न होते उन्होंने उत्तर दिया। उनके वचन रूपी किरणों से क्या हुआ? सुखाभिलाषा नलदाघमूर्छितम्, सुखाभिलाषा अनलदाहमूर्छितम्, मनः बीजं ज्ञानमय अमृताम्बुभिः व्यदिध्यपः त्वं विशदाह मोहितं यथा विषमन्त्रगुणैः स्वविग्रहम्। दृष्टांत दिया किसी लाइन में ऊपर भगवान ने क्या किया वो बता रहे हैं। ये यथा, नीचे का दृष्टांत क्या करा जाते हैं? यथा विशदाह मोहितं स्वविग्रहम्। शीतलनाथ भगवान की स्तुति में चल रहा है। शीतलनाथ भगवान की
कितने था 10वें नंबर 75 यथांश विशदापमोहितं स्वविग्रहं मंत्रगुणैः व्यदिध्यतः। पहले आपने क्या किया वो बता दो, फिर दृष्टांत बताएं। त्वम शब्द है ना, व्यदिध्यतः त्वम, वहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे। तो मतलब तू नहीं, आपने क्या किया? सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितं निजं मनः ज्ञानमय अमृतांबुभिः व्यदिध्यतः। ये दृष्टांत लगाया। दृष्टांत क्या लगाया नीचे? यथा जिस प्रकार विषय मतलब वैद्य, वैद्य क्या हो गया? हो गई। हाँ, विषय मतलब वैद्य होता है। उसने क्या किया? भूल से विषपान कर लिया वैद्य ने, और उस विषय के संस्कार शरीर क्या हो गया? मूर्छित हो गया। विष पीने से वो मूर्छित हो गया। फिर करने तक कुछ थोड़ा सा होश आने पर उस वैद्य ने क्या किया? मंत्र का पाठ किया, मंत्र का स्मरण किया, मंत्र का उच्चारण किया। तो उस उच्चारण से क्या हो गया? जैसे विषापार होते हैं, उसका भी पाठ करो तो क्या होगा? उस मंत्र का स्मरण और मंत्र का उच्चारण करने से विषदापमोहितं स्वविग्रहं, विष के दाह से मूर्छित हुआ, विष के संताप से, दाह से मतलब मूर्छित हुआ, ऐसा स्वविग्रहं अपना शरीर, विग्रह तो शरीर, मंत्र गुणैः उस मंत्रों के गुणों से, मंत्र का गुण मतलब उसका उच्चारण करना, उसका स्मरण करना, और उस मंत्र में ऐसी शक्ति होती है कि वो संपूर्ण विष को उतार देती है। विष को दूर करने वाले मंत्र होते हैं ना, तो उस मंत्र के गुणों से उस वैद्य ने क्या किया? अपने शरीर को शांत किया, मतलब विषरहित किया। उसी प्रकार आपने क्या किया? हे भगवान, सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितं, सुख की इच्छा से मुझे अमुक सुख हो। इस जगत में किस प्राणी को सुख को अपने अंदर में परिणाम क्या चलता है? ठंडी लगती, अब दरवाजे बंद करो तो सुख होगा, गरम गरम कपड़े पहनो तो सुख होगा, बहुत गर्मी में धूप लग रही है ना, पीड़ा संताप लग रहा है तो पंखा चलाओ, उससे सुख होगा। तो सतत सुख की अभिलाषा है। खाना खाने बैठते तो क्या लगता है कि मेरी जो रुचि की वस्तु है वो मिल जाए, क्यों? क्योंकि उससे मुझे सुख मिलेगा। सुख की अभिलाषा निरंतर। साड़ी है, आज मैं अच्छी साड़ी पहनूं, क्यों? अच्छी तुम सब अच्छे करेंगे तो मुझे सुख होगा। मतलब निरंतर सुख की वांछा है। शरीर में थोड़ी भी पीड़ा होती है तो क्या लगता है कि जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि ठीक होगा तो मैं सुखी होऊंगा। मतलब ये सब सुख, मतलब सांसारिक सुख, इंद्रिय सुख की इच्छा इस जीव को रात दिन चलती है। सतत वह पुण्य के फल की वांछा करता है। पुण्य ऐसा मेरे कोई पाप का उदय न आ जाए, मेरे पुण्य का उदय आ जाए कि जिससे मेरी सब पीड़ा नष्ट हो जाए। मतलब संसार में ही सुख की खोज करता है। तो सुख अभिलाषा, सुख की इच्छा, अनल वो क्या है? सुख की इच्छा मतलब अग्नि, अग्नि, अनल अग्नि। और अग्नि कैसे होती है? दाह उत्पन्न करती है। अग्नि से कभी किसी को शांति मिली है? किसी जीव को अग्नि से जल गया और वो अच्छा हो गया, ऐसा होता है क्या? अग्नि से तो दाह ही उत्पन्न होता है, और उस दाह से क्या होता है? मूर्छा, मोहित हो जाता है। उसी को सुख मान करके उसी में बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, उसको विवेक नष्ट हो जाता है, कुछ भी विवेक नहीं रहता है। बस सुख की इच्छा की पूर्ति कैसे हो, मेरे दाह कैसे मिटे, वो दाह चलते रहते हैं। एक बार इच्छा उत्पन्न हो गई तो अंदर में वो चलती रहती है, कब इस इच्छा की मेरी पूर्ति हो जाए, कब मेरा मकान बनकर तैयार हो जाए, कब मुझे सोना मिले, कब मेरी बेटी की शादी हो, कब मुझे, मतलब
अंतरण में इस सुख की इच्छा जलाती रहती है इस जीव को। दुख नहीं जलाता है, क्या जलाता है? सुख की इच्छा जलाती है। तो सुख की इच्छा यही है अग्नि, और उसका जो दाह उसके कारण ये जीव क्या हो गया है? मूर्छित हो गया। तो निजम मन, जब तीर्थंकर पहले पूर्व अवस्था में थे तो हमारे जैसे थे ना, उनको भी ऐसे होता था। सभी जीवों की कथा है, किसी एक जीव की कथा नहीं है। अनादि काल से लेकर के यह जीव इतनी योनियों में भ्रमण करता करता रहा है, तो उसने क्या किया है? यही करता रहा है, सतत सांसारिक सुख की वांछा करके उससे पीड़ित रहा है। उस कारण ये दुखी है, उस सुख की अभिलाषा से। तो उस अपने मन को फिर कैसे शांत करना, उपाय बताते हैं इसमें। भगवान ने ऐसा किया, मतलब तुम भी ऐसा करो, ये कहना है वहां पर। तो दाह से मूर्छित अपने मन को, निजम मन क्या किया? ज्ञानमय अमृत अम्बुधि, ज्ञानमय ऐसे अमृत की पानी से, अमृत जल से। ज्ञान ये क्या है? अमृत है। वास्तव में जगत का कोई दूसरा कोई अमृत है कि नहीं, उसका अस्तित्व पता नहीं, लेकिन अपना ज्ञान भी अमृत है कि जिसका प्राशन करेंगे तो कभी नहीं मरेंगे। ज्ञान का सेवन करेंगे, ज्ञान से वेद विज्ञान के द्वारा अंतरंग में अपने निजात्मा का ज्ञान करेंगे, वास्तविक वस्तु स्वरूप का ज्ञान करेंगे, तो यह जीव को कभी भी मरण नहीं आएगा और उस अमृत के प्राशन से तृप्त होता है। इस बाहर के अमृत के प्राशन से तृप्ति नहीं है। देव को भले अमृत कंठ में से चलता है तो थोड़ी तृप्ति आती है, लेकिन वो भी शाश्वत नहीं है, वो भी क्षणिक तृप्ति है। लेकिन ये ज्ञान रूपी अमृत ऐसा है कि जिसका प्राशन करते तो सदा काल के लिए जीव तृप्त हो जाता है। आज अनंतानंद सिद्ध भगवान सिद्धालय में तृप्त है ना, परम तृप्त है। अभी उसको उनको कोई भी चाहता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे ज्ञान रूपी अमृत का उन्होंने सेवन किया है कि अब कुछ भी सुख प्राप्त करना शेष नहीं रहा, सब आनंद सुख की प्राप्ति उनको हो गई है। तो ज्ञान अमृत ही एक साधन है अपनी इच्छा को मिटाने का। जब तक ज्ञान नहीं जागरूक होगा तब तक वह इच्छा सताती रहेगी, लेकिन आपके ज्ञान को जागरूक करो, तुरंत वो इच्छा आपकी आपने आप नष्ट हो जाएगी और शांति मिलेगी। तो दिन कहता है कि शांति की इच्छा करने से कभी आपको शांति नहीं मिलेगी, लेकिन इच्छाएं शांत करो तो आपके जीवन में देखो शांति ही शांति है। तो ये ज्ञान, कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। ज्ञान मतलब बाहर का ज्ञान नहीं, या सैकड़ों शास्त्रों का भी ज्ञान हो गया तो उससे मुझे शांति मिलेगी नहीं। वो तो बाहर का ज्ञान आपको जिज्ञासा पैदा करके और मुझे जानना है, वो दुख ही करेगा। लेकिन जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, भेद विज्ञान है, निजी आत्मा संवेदन है, वो एक ऐसा अमृत है कि उससे संपूर्ण इच्छाएं शांत हो जाती है और वो मूर्छा नष्ट हो जाती है। तो ऐसे ज्ञानमय अमृत के अम्बु पानी से, और उससे ज्ञान ही एक अमृत नहीं, उसके साथ में दो और अमृत मिलते हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तीनों भी अमृत, लेकिन एक ज्ञान साधन होने के कारण उसको मुख्यता दी जाती है, क्योंकि सम्यक दर्शन को भी उजागर करने का काम ज्ञान करता है, सम्यक चरित्र को भी प्रकट करने का, उजागर करने का काम ज्ञान करता है, इसलिए वो मुख्य है, प्रधान है। इसलिए ज्ञानमय अमृत के कणों के द्वारा, जल के द्वारा आपने क्या किया? व्यधिध्यपः, व्यधिध्यपः मतलब वि प्लस धा धातु है, वि प्लस धा विदधा, उसका प्रयोजन किया, आपने शांत किया। व्यधिध्यपः को शांत होना और शांत करना, एक तृतीय भूतकाल है प्रयोजन, मतलब वि प्लस धा धातु उसका तृतीय भूतकाल और उसका प्रयोजक कर दिया। आपने शांत कराया, शांत किया। शांत होना साधा मतलब शांत करना प्रयोजक हो जाता है। नष्ट होना, नाश करना, नश्यति नष्ट होना, नाशयति नाश करना सब। तो धागा धापा रूप बनता है प्रयोजक। धारण करना होता है, अनेक अर्थ होते हैं ना,
धा धातु का ददा बनता है ना, विदधाति, और इसका प्रयोग धापयति, स्थापयति, दापयति, ऐसा होता है, प लगता है इसको, ऐसा वो वैदिक रूप बना है। हाँ, नहीं, तृतीय भूतकाल का प्रयोजक, प्रयोजक का तृतीय भूतकाल, प्रयोजक का, प्रयोजक के भी 10वें दर्जाकार में रूप चलेंगे। प्रयोजक मतलब कराना, हाँ, तो उसके भी प्रत्येक क्रिया करके जैसे अपने इसमें चलते कर्तव्य में 10 ऐसे प्रयोजक करके उसके भी 10 तक चलेंगे। विषदाह मोहितम एवो ये दृष्टांत बताया। तो विशेष सुख की जो अभिलाषा है वो एक प्राणी को तकलीफ देती है। अभी भी आगे भी बताएंगे इसका श्लोकों में, बहुत अच्छा है। शीतलनाथ भगवान की स्तुति, वासुदेव जी की स्तुति है, उसमें सब नवे तीर्थंकर की स्तुति की, गंभीर वर्णन किया न्याय शैली में, फिर 10 तीर्थंकर के ये फिर सरल भाषा में सभी जीवों को समझ में आ जाए, जैसे अध्यात्म अमृत में है। फिर वापस 11वें तीर्थंकर आएंगे, वापस न्याय बताएंगे, फिर 12वें तीर्थंकर आएंगे, वापस आनंद बताएंगे। भोजन करते समय ऐसा ही होता है ना, व्यंजन गरिष्ठ खाओ, फिर उसको पाचन करने के लिए थोड़ा सा हल्का खाओ, तला हुआ खा रहे, उसके बाद वही खाते रहेंगे तो पचन नहीं होगा, जीर्ण अजीर्ण हो जाएगा। ऐसे खाली न्याय सुनते रहो तो अजीर्ण हो जाता है, बस हो जाता है, बस हो गया। तो इससे आचरा ऐसा मिश्रण पिलाते हैं अपने को। हाँ, अब आगे तीसरे श्लोक में कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ करते हैं सरल एकदम दृष्टांत प्राप्त करना। जिस प्रकार वैद्य विषदाह से मूर्छित हुए अपने शरीर को मंत्रों के गुणों से शांत करता है या नष्ट करता है, उसी प्रकार आपने सुख की इच्छा रूपी अग्नि के दाह से मूर्छित हुए अपने मन को ज्ञान रूपी अमृत के जल से शांत किया। स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया, स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया, देवाश्रमार्ताय शिशेरते प्रजा, देवाश्रमार्ताय शिशेरते प्रजा, त्वमार्यनक्तं दिवमप्रमत्तवान्, त्वमार्यनक्तं दिवमप्रमत्तवान्, भगवान अन्य लोग कैसे हैं और भगवान कैसे हैं, दोनों की तुलना की है। मुझे तो बहुत प्रिय है, मतलब बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं तो सुनते इतना आनंद आता है। अपनी अवस्था पहले बताए, हम सब जीव प्रजा है, वो कैसी है, स्वजीविते प्रजा, स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया, देवाश्रमार्ता निशिशेरते प्रजाः। पहले इसमें प्रजाः करता है तो ये आर्य प्रजाः, ये सब प्रजा लोकी जन कैसे हैं कि स्वजीविते अपने जीवित में, और काम सुखे च और विषय भोगों के सुख में, तृष्णया तृष्णा से। रात दिन क्या चलता है, मैं बोलो ऐसा लगता है क्या, जीवित है, जीवित रहो, कितने काल, जितने आप देंगे आयु उतनी काल जीने के लिए हम तैयार है। 100 साल हुए तो भी मैं जीवित रहो, क्यों औषधि देते हैं, व्रत तो नहीं देते हैं, मर जाएंगे व्रत लेंगे तो जल्दी, क्योंकि सब उपवास करना पड़ता है ना, दवाई नहीं खा सकते
देते हैं, फिर कुछ रोग हो गया तो हमें क्या होगा, इसलिए उस डर से कहीं धारण नहीं करते। मतलब बहुत जीने की इच्छा है सब जीवों को, उस स्वजीविते तृष्णा, अपने जीवन की तृष्णा है कि मैं बहुत साल जीऊं। तो और वो जीने के बाद हमको भोगों का सुख चाहिए, काम सुखेच, और किसकी तृष्णा है, जीवन हमारा कैसा जाना चाहिए, सुख में जाना चाहिए, और सुख किससे मिलेगा, भोगों से। सब लौकिक लोगों की अवस्था का वर्णन कर रहे, कैसे लौकिक लोग है, किस इसमें जिंदगी जी रहे हैं, बस अपने जीवन की इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा मेरा जीवन सुरक्षित रहे, अधिक से अधिक जीऊं, हमारा कभी भी अकाल मृत्यु न हो। इस प्रकार जीवन में उनके जीवन के बारे में तृष्णा रहती है, और जीवन रहने पर कम सुख की तृष्णा कि जीवन कैसा है, सब सुविधा चाहिए ना, इतना पैसा क्यों कमाना, कितना पैसा कमाना, कितना भी कमाओ तो भी कम, क्यों, किसके लिए चाहिए पैसा इतना, फिर विशेष सुख कैसे मिलेंगे हमको, विशेष सुख उस पैसे से मिलते हैं ना, इसलिए तो पैसे को इकट्ठा करते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, फिर इस तृष्णा से, ये दो तृष्णा है जीव को, इसलिए दिवाश प्रमाता। आपका कैसा जीवन जाता है, अपने आप विचार करो, दिन में श्रम से पीड़ित, दिन भर श्रम करते रहेंगे, सुबह उठते नहीं जाना है हमको, जॉब पर जाना है या दुकान खोलनी है, और कितने बजे तक, रात को 10 बजे तक। अब जो औषधि की दुकान रात दिन चलती रहती 24 घंटा, मतलब कितना कमाने के लिए कितना श्रम करते हैं, क्यों कमाते हैं, काम सुखे, और स्वजीविते काम सुखे जो तृष्णा, ये तृष्णा लगी हुई, तृष्णा छूट जाती तो क्यों कमाने लगते, हम तो नहीं कमाते, आप अपने आप देते हो, हमको कमाने की क्या जरूरत है। तृष्णा अंदर जो है ना, वो इस जीव को बहुत श्रम कराती है, और जितनी तृष्णा अधिक, और पार्ट टाइम करो उतना बस नहीं होता है, पार्ट टाइम करो, नाइट ड्यूटी करो, और डबल कमाओ, बस इस तृष्णा से जीव दिवाश रमाता, पूरा दिन श्रम में पीड़ित रहता है, खेती पर जाता है, दुकान खोलता है, जॉब पर जाता है, मतलब कितने काम धंधे, और नौकरी होगी तो भी नौकरी के बाद आने के बाद और दूसरा कुछ धंधा रहता है, क्योंकि पैसा कमाना है, तो उस तृष्णा से दिन भर श्रम से पीड़ित होता है, फिर रात में क्या होगा, ध्यान होगा, दिन भर श्रम करेगा तो रात में बैठ करके ध्यान स्वाध्याय होता है, बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा रात में तो आप स्वाध्याय करो, लेकिन हम वास्तविकता देखते हैं तो इतने श्रम से पीड़ित रहते हैं कि आने के बाद कुछ भी नहीं होता, थक जाते हैं, तो फिर दिन लग जाते हैं, फिर कब उठते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं, फिर चलो फटाफट नहाना धोना और नाश्ता करना और जॉब पर निकलना, ऐसी जिंदगी हुई है। तो आचार्य वही लौकिक लोगों का ये दिखा रहे हैं कि अपने जीवन में और अपने भोगों के सुख में तृष्णा से दिन भर श्रम से पीड़ित रहते हैं, और निश्चय मतलब रात में सोते हैं, सीधा कोई सोना, शेते शयाते शेरते में सोते हैं, दिन भर श्रम से पीड़ित रहते हैं और रात भर सोते हैं। तो अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए क्या फुर्सत है, टाइम नहीं है हमारे पास में, स्वाध्याय करो टाइम नहीं मिलता है, क्या करें हम, मंदिर के दर्शन करो टाइम नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, इस कारण से नहीं मिलता है। और भगवान आपने क्या किया, आप कैसे हो, हे आद्य त्वं नक्तं दिवं, रात दिन अप्रमत्तवान, प्रमाद को छोड़ करके अप्रमत्त होकर के, मतलब जागरूक रहना, अप्रमत्त मतलब जागरूकता अपने में। एक 5 मिनट भी इधर उधर समय जाता है तो क्या लगता है कि मेरा समय सब बेकार गया, प्रमाद में गया, मैंने व्यर्थ ही पाप कमाया। तो इसलिए जो मुनिराज है, जो साधक है, वो क्या करते, रात्र दिन अप्रमत्तवान,
प्रमादरहित होकर के आप आत्मा की विशुद्धि के मार्ग में, मेरे परिणामों की विशुद्धि कैसे बढ़े। थोड़े भी संदेश परिणाम हमें लगते तो ऐसा लगता है कि अपने ये संदेश नष्ट होकर के विशुद्धि कैसे बढ़े, क्योंकि मैं क्या करूं, और कौन सा स्वाध्याय करूं, और कौन सा ध्यान करूं, किस तरह से सोचूं, कैसे ध्यान करूं, तो उसका सतत विचार करते हैं। तो आपको रात्र दिवस आत्मा की विशुद्धि के मार्ग में जाते ही रहे, सोना भी नहीं, और उस अपने परिणामों की तरफ ध्यान होना चाहिए कि मेरा परिणाम क्या बिगड़ रहा है, नष्ट हो रहे हैं, कैसे मेरे परिणामों की शुद्धि बढ़ेगी। इसीलिए वो आराधना के 4 प्रकार बताते हैं ना, उज्जवर्ण, सावर्ण, निवर्ण, वामन, चरण, ये साधना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक जागृत, सम्यक तप को, इस 4 प्रकार की आराधना को बार बार उद्बोधन करना, प्रकाशन करना। जैसे वो दीपक है ना, दीपक तेल खत्म होता है तो उसकी चोट कैसे होती है, बुझने लगती है, निस्तेज होने लगती है। तो क्या करते हो आप, उस बात को आगे बढ़ाते हो और उसमें तेल डालते हो। यही साधना है। जब साधना कभी ये होने लगती है, डाउन होने लगती है, तो साधक क्या करता है, उसमें पुनः ध्यान आदि के साधन के द्वारा उसमें तेल डाल करके उस वाक्य को बढ़ाता है, तो पुनः उसका प्रकाशन होने लगता है, पुनः वो जागरूक हो जाता है। तो इसलिए कि आपने तो क्या किया, जाग करके अप्रमत्तवान होकर के आत्मा की विशुद्धि के मार्ग में आप जाते रहो। मुनिराज कितने घंटे सोते हैं, वो भी मतलब ऐसा लगता है कि मुनियों को कुछ काम नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, आपको तो कुछ काम है, हमको तो सब काम है, दिन भर हमें काम ही करना पड़ता है, और आपको तो कुछ काम नहीं, बराबर है। आप हमको बाहर का कोई काम नहीं है, लेकिन आत्मा का इतना काम है कि वो करते करते पूरे 20 घंटे भी देते हैं, 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं, और पूरा 3 बजे से उठ करके रात में 10 बजे तक, फिर भी ऐसा लगता है कि कमी पड़ रही है। और भी समय होता है तो मैं अच्छी साधना करती हूँ, और ध्यान बढ़ाती, और स्वाध्याय बढ़ाती। सर्द में क्या करते हो, रात में वापस सोते नहीं है, आत्मा की चर्चा करने में लगते हैं, तो पूरी सालों की आयु निकल जाती है। तो ये आचार्य बता रहे कि आपका जीवन कैसा है, ये लौकिक लोगों का जीवन कैसा। लौकिक लोगों का जीवन तो पूरा इसमें जाता है दुखों में, भोगों की तृष्णा से, श्रम से पीड़ित होकर के पूरा दिन निकलता है, रात में तो ऐसी थकान से ऐसी नींद आ जाती है कि कुछ होश ही नहीं रहता है। तो इस प्रकार उनके जीवन को उजागर किया है। अपने लिए अपने को समय नहीं है, सबसे बड़ी शोकांतिका है इस युग में। हम बोलते स्वाध्याय को समय नहीं है, किसके लिए समय नहीं है, आपको स्वाध्याय किसके लिए होता है, आत्मा के लिए होता है ना, अपनी शांति के लिए है। और आपको शांति चाहते हैं, आप तो बोलते हैं हमें शांति चाहिए, हमको सुख चाहिए, आप उसका उपाय नहीं करते तो कैसे सुख और शांति मिलेगी। उसके उपाय के लिए आपके पास समय नहीं, और आत्मा को दुखी करने के लिए सब कुछ समय नहीं। पूरा दिन दुखी करते ना आत्मा को, पूरा मतलब स्वाध्याय, पूजन, ध्यान, ये सब आत्मा के लिए है, और उसके लिए आपके पास टाइम है, तो स्वयं के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप स्वयं को, हमको ये जानते हैं, मुझे शांति कैसे मिलेगी ये जानते नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान के जीवन को दिखा करके आपको कहते हैं कि आपको शांति चाहिए तो रात दिन प्रमादरहित होकर के आत्मा की विशुद्धि के मार्ग में लगो। संक्लेश में इस आत्मा को नहीं रखना, संक्लेश में रखेंगे तो आत्मा दुखी रहेगा। आगे और बताते हैं, इसका 49 नंबर का श्लोक है। अपत्यवित्तो तरलोक तृष्णया, अपत्यवित्तो तरलोक तृष्णया, अपत्यवित्तो तरलोक तृष्णया,
अपने जीवन के लिए और काम सुख की तृष्णा से सदैव श्रम से पीड़ित रहते हैं। यह एक मतलब जब हम लोगों के तरफ देखते हैं ना तो श्रम करेंगे, कितना श्रम करेंगे और उसका भोग तो करने के लिए रहने के लिए पता नहीं। जैसे मकान बनाते 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 पूरे साल निकल जाते हैं। हमारे यहाँ चंद्रयान करके थे, वो बाहुबली में आपने बंगला देखा होगा, चंद्रयान बाहुबली में 7 लोग रहते ना वहाँ पर। उन्होंने अपने को अभी हम अभी रिटायरमेंट की जीवन वहाँ करके रहेंगे और साधना करेंगे, इसलिए वो बनाने में इतना श्रम किया। 3-4 साल बेलगांव से आते थे और पूरा दिन वहाँ रहना, फिर बेलगांव जाना, ऐसे वहाँ टीवी प्रमोद जी की भी वो जो बंगला बनाया उन्होंने भी वो भी सो पूरा करके पूरा उन्होंने बनाया। मैं उस समय उनको बोलती थी कि अन्ना आप पेड़ के नीचे बैठो लेकिन स्वादे में आप मकान बनाएंगे लेकिन आप उसमें न देख पाएंगे। बनाने के लिए 3-4 साल करवाए उन्होंने और एक दिन भी आकर के वहाँ नहीं मतलब उन्होंने खुद ने उसका भोग लिया ही नहीं और उसको बनाने में कष्ट किया। एक सज्जन पानीपत गए थे और वहाँ एक हवेली थी मकान सेठ जी का, तो उस हवेली में वो गए तो वहाँ पर बाहर एक श्लोक लिखा हुआ था उस मकान के ऊपर, आगाह मनुष्य मृत्यु का शरण नहीं, सामान 100 बरस का पर की खबर नहीं। फिर उनको लगा कि यह ऐसे कैसे लिखा है, जाते ही अशुभ मृत्यु की सूचना आगा मतलब तू जागरूक हो, मनुष्य तू जागरूक हो कि मृत्यु जो है वो तुझे मतलब बच नहीं सकता तुम मृत्यु से, मृत्यु में शरण नहीं। सामान तेरे पास 100 बरस का है, चाहिए हमको, कितना इकट्ठा किया लेकिन एक पल की खबर है नहीं। फिर उसको जितने समय उस व्यक्ति को कि ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने, कोई तो बाहर ऐसा लिखता है स्वागत लिखता है या कोई अपने बेटे का उसका नाम देता है मकान पे, और इन्होंने ऐसा श्लोक क्यों अशुभ लिखा है यहाँ पर, तो कुछ होना चाहिए। तो अंदर गया, फिर उसने उस जो सेठ था उसको पूछा कि आपने ऐसे बाहर क्यों लिखा है, तो बोले कि हमारे पिताजी 25 साल के पहले उन्होंने ये मकान बनाया और इस मकान बनाने के लिए उन्होंने इतने मतलब कष्ट किया, कितने कहाँ से पत्थर ला करके इटालियन ग्रेनाइट ला करके मार्बल मिलते इटालियन मार्बल वहां से ला करके सब फर्शी वगैरह लगाई, इतना उसको श्रम किया और बहुत बढ़िया आलिशान हवेली बन गई और गृह प्रवेश था। और उस समय बस प्रवेश करते समय उनका एक पैर अंदर था, एक पैर बाहर था और वहीं पर हार्ट अटैक आया तो वहीं पर गिर गए। एक दिन भी वो इस हवेली में नहीं रह पाए। तो जीवन का सत्य जो है, वास्तविकता जो है, वो सब जीवों को पता चले और अपने को भी उसका हमेशा ध्यान रखे, इसलिए श्लोक हमने बाहर लिखा है। इस मनुष्य को एक पल का भी भरोसा नहीं है, लेकिन कितना सामान इकट्ठा करने के लिए, कितने विशेष सामग्री को सेवन करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी 50 साल के बाद तो कमाने के पीछे लगना ही नहीं चाहिए।
हाँ? घर में रहते, बहुत अच्छी बात है। तो फिर साधु के पास आ जाओ। वर्ण बावण, 52 वर्ष हो गए तो क्या कहता है वो? बा मतलब आओ, कन्नड़ में बा मतलब आओ, गा आओ, वर्ण में आओ, वान कष्टाचरण स्वीकार करो। घर में रह करके साधना नहीं होती है। घर में, घर तो किसका साधन है? ममता का साधन है, और मंदिर समता का साधन है। इसे घर में नहीं रहना चाहिए। साधुओं की संगति में रहो, अपनी साधना करो। तो क्या कहते हैं कि हाँ, लौकिक जन तो ऐसे काम सुन के तृष्णा से पीड़ित है ही, लेकिन यहाँ पर अन्य साधुओं की भी अवस्था बता रहे हैं, उनमें और भगवान में अंतर कह रहे हैं कि केचन तपस्विनः, पहले पुत्र तो उस पुत्र की प्राप्ति के लिए कितना अनुष्ठान करते हुए लोग, क्योंकि उनके इसलिए नियम है कि पुत्र प्राप्ति के बिना आपको गति नहीं मिलेगी। पुत्र उत्पन्न करना ये धर्म है, ऐसा मानते हैं। फिर उस पुत्र की प्राप्ति की तृष्णा से क्या करते हैं? कर्म करते हैं, तपस्या आदि साधना करते हैं, कितना घोर तपस्या करते हैं। उसका प्रयोजन क्या? कि पुत्र की प्राप्ति हो। या तृष्णया, उसका पुत्र धन, उस धन की प्राप्ति के लिए भी अनुष्ठान करते हैं। और उत्तर लोक तृष्णया, अगर वो हमें अच्छा मिले, स्वर्ग सुख मिले, इंद्र सुख मिले, या लौकिक जो भी सुख है उसकी प्राप्ति हो, इसकी तृष्णा से कुछ तपस्वी लोग कर्म करते हैं, मतलब तपस्या क्रियाएं करते हैं, अग्निहोम यंत्र वगैरह करते हैं। लेकिन भगवान पुनः आपने तपस्या किस लिए की? तो उससे उल्टा बराबर प्रयोजन है सर। जन्म जरा जिहासया, जन्म और बुढ़ापा और मृत्यु उसमें ले लेना उसके साथ में। जिहासया उसको नष्ट करने की, छोड़ने की इच्छा से। जिहासा मतलब छोड़ने की इच्छा, इच्छा का स्वरूप है वो। जिज्ञासा, मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, इसे छोड़ने की इच्छा। हालात हुए जहाती मतलब छोड़ना, तो जिहासा मतलब छोड़ने की इच्छा। तो उस जन्म और बुढ़ापे को छोड़ने की इच्छा से क्या करते हैं? त्रयं प्रवृत्तिं, समधि उनका विशेषण है भगवान का। भगवान मतलब आप कैसे हो? समधि, इनकी समबुद्धि है, मतलब किसी भी लौकिक सुख की या अन्य किसी लौकिक प्रतिष्ठा इत्यादि की इच्छा नहीं है, सबके प्रति समभाव है। समबुद्धि ऐसे आपकी, आप समबुद्धि होकर के, मतलब आता है अपने इसमें मेरे को होना नहीं, आज बुद्धि हो या लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही वही लालच दे दिया है, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न बदल लेता। मतलब इस प्रकार की समता भाव की कैसे भी हो, सुख में हो, दुख में हो, किसी भी अवस्था में हो, आपका क्या है? समता भाव है। इसलिए आप समबुद्धि होकर के जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करने की, छोड़ने की इच्छा से क्या करते हो? त्रयी प्रवृत्ति अवारुणत, सब रूपाचार्य कृत्य भूतकाल के लाते हैं। अवारुणित को मन, वचन और काय की जो प्रवृत्ति है, मन से ना शुभाशुभ संकल्प विकल्प करते थे, ना वचन से मौन, उसकी भी प्रवृत्ति को रोक दिया, और कार्य को स्थिर रखा। तो इन तीनों मन वचन काय की प्रवृत्ति हम क्यों कर रहे? सब सुख की वांछा से कर रहे, तृष्णा से कर रहे, लेकिन भगवान को जन्म जन्म मृत्यु को ही नष्ट करने की इच्छा है।
वास्तव में संपूर्ण दुख की जड़ क्या है? ये जन्म ही है। जन्म हुआ इसलिए शरीर मिला, और शरीर मिला तो इस शरीर के पोषण के लिए सब कमाओ दमाओ, खाना पिलाओ, इसको खिलाओ, ये पूरा सब व्यापार किसके लिए चल रहा है? शरीर के लिए चल रहा है। शरीर ही नहीं होता तो कुछ करना पड़ता है अपने को, खाना बनाना पड़ता, धंधा व्यापार करना पड़ता, कुछ करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। इस शरीर के लिए सब कुछ करना पड़ता। शरीर क्यों आया? जन्म हुआ इसलिए। तो इसलिए जन्म का ही नाश हो जाए इस जीव का तो कुछ दुख ही नहीं रहेगा। सबसे बड़ा दोष का कारण मूल जन्म है। आठवां दोष है जन्म जरा मृत्यु। और जन्म होगा तो बुढ़ापा आएगा ही, और बुढ़ापा आएगा उसके बाद मरण आएगा ही। तो मरण तो सबको नहीं चाहिए, लेकिन जन्म सबको चाहिए। अब यह कैसे मिलेगा आपको? जन्म आप चाहेंगे तो आप, और उसके साथ मृत्यु भी आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए जन्म की इच्छा मत करो तो मृत्यु आएगी नहीं। इसलिए जन्म जरा मृत्यु सभी को नाश करने की इच्छा कर, उसी के लिए हमारा पुरुषार्थ करना होना चाहिए। जन्म को टिकाने के लिए या जन्म को बढ़ाने के लिए नहीं पुरुषार्थ होना चाहिए। ये जन्म ही मुझे वापस प्राप्त न हो, किसी भी प्रकार का जन्म नहीं चाहिए, ना स्वर्ग में जन्म चाहिए, ना मनुष्य लोक में, किसी भी प्रकार का जन्म ही प्राप्त न हो। जन्म जन्म से हम रोज बोलते हैं पूजा करते समय, लेकिन ध्यान क्या रहता है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निरोपम। और इधर फिर किसके लिए साधना करते हैं? उसकी प्राप्ति हो, उसका जन्म हो, अपने वाक्य साधना करते हैं। वर्धापन में षष्ठी क्या बोलते हैं? 75वें स्वर्ण महोत्सव, रजत महोत्सव, कौन कौन का शरद महोत्सव, अमृत ये हो गया स्वर्ण महोत्सव, 75 हो गए स्वर्ण महोत्सव हो गया। सब हमारे जन्म की इच्छा अंतर में है, ये उसका प्रतीक है। मतलब जन्म चाहते हैं, मुझे जन्म ही नहीं चाहिए, ऐसी इच्छा से आपने क्या किया? इन 3 प्रकार की प्रवृत्ति को आगे आगे भी है, उसमें आता है इसमें आगे इसमें आने वाला आप अर्जन। तो आपने क्या किया? इस जन्म जरा मृत्यु को छोड़ने की इच्छा से 3 प्रकार की प्रवृत्ति को रोक दिया, उसका अवरोध किया प्रवृत्ति को। और दूसरा क्या किया? त्रयी प्रवृत्ति का समय दर्शन, संवेदना, समीक चारित्र, कौन सा? व्यवहार, समय दर्शन, ज्ञान चारित्र को आपने रोक दिया, और निश्चय, समय दर्शन, ज्ञान चारित्र में आप परिणत हो गए। क्योंकि जब तक व्यवहार, समय दर्शन, ज्ञान चारित्र में भी रहेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए उस व्यवहार, समय दर्शन, ज्ञान चारित्र को भी रोकना चाहिए, मतलब उसको भी छोड़ने की इच्छा से निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त होना चाहिए। तो त्रयी प्रवृत्ति का दोनों अर्थ में मैंने टीका में लिया है। मन वचन का समय दर्शन चारित्र लक्षण जो व्यवहार रत्नत्रय है उसको भी आपने रोक दिया। मतलब अन्य तपस्वियों ने तो इसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया, तपस्या किया, और आपने इसको छोड़ने के लिए पुरुषार्थ किया। मुझे पुत्र नहीं चाहिए, जन्म नहीं चाहिए तो पुत्र भी नहीं, सबकी इच्छा नष्ट हो गई ना। एक जन्म मिला तो उसके पीछे सब इच्छाएं आती हैं, और जन्म का ही आपने नाश करने के लिए पुरुषार्थ किया तो बाकी की इच्छा रहती ही नहीं है। मुझे लगा था